हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? शायद आज की शाम का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक मुझे बोलना है अबाउट नेक्स्ट। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि सब लोग दो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं दोनों क्वेश्चंस का आंसर करूंगा एंड लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अभी नहीं, सबसे लास्ट में। तो मैं चाहूँगा उसका आंसर आप करें। बट सबसे पहले क्वेश्चन ये है जो सब बच्चों के मन में आता है कि सर सिर्फ MBBS कंप्लीट है या हमें स्पेशलिस्ट बनना ज़रूरी है? तो इस बात का आंसर आई थिंक अब इस ज़माने में, इस टाइम में सब बच्चों को ऑलरेडी पता है। आपको पता है कि आप घर पे जाएंगे, आपके रिलेटिव से मिलेंगे, घर में बुआ आएंगी, मामा आएंगे, ताई आएंगी, एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। पेरेंट्स नहीं पूछेंगे, लेकिन रिलेटिव जरूर पूछेंगे, बेटा MBBS कर रहे हो, किस चीज के डॉक्टर बनोगे? सही बात है? ये सवाल सब लोग पूछते हैं और मुझसे भी पूछा था जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था कि बेटा आप किस चीज के डॉक्टर बन गए। तो बड़ा अटपटा सवाल है और इसका जवाब कुछ बनता नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स के डॉक्टर हैं। तो इसलिए स्पेशलिस्ट बनना बहुत ज़रूरी हो गया है एंड यू कैन चूज एनी स्पेशलिटी। अगर आप प्री क्लिनिकल में एनाटमी भी करते हैं या आप सर्जरी भी करते हैं क्लिनिकल के अंदर, आज के डेट में डिफरेंस नहीं है। कुछ सिटीज़ में डिफरेंस लगता है जहाँ पे सिर्फ क्लिनिकल वालों को ही डॉक्टर मानते हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट, आपको जॉब सिक्योरिटी, सारा कुछ तभी मिलता है जब आप स्पेशलिस्ट बनते। तो मैं नेक्स्ट के बारे में बात करता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। और बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में जो डेली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नेक्स्ट कब आएगा। नेक्स्ट आ चुका है, नेक्स्ट इस साल से होगा, दिसंबर 2023 में नेक्स्ट होगा। जितने लोग फाइनल ईयर में हैं उनका एग्जाम नेक्स्ट होगा। कंफ्यूजन है कुछ लोगों को। अगर कंफ्यूजन खत्म करने का तरीका एडमिशन फॉर्म्स का निकलना है तो वो तो सितंबर अक्टूबर में होगा। वी कैन नॉट वेट टिल दैट टाइम। एग्जाम नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर्स: मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ENT, ऑफ्थल्मोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स। 6 सब्जेक्ट्स का पेपर होगा और 3 दिन का पेपर होगा। हमें पता है अभी तक नीट PG पेपर होता था आफ्टर MBBS। आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते थे। दैट कंसिस्टेड ऑफ 19 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट प्रॉफ टू फाइनल प्रॉफ एज वेल एज सम एलाइड सब्जेक्ट्स। और उनका एक कॉमन एग्जाम होता है नीट PG में, जिसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन हैज +4 वेटेज, ईच को रॉन्ग आंसर है -1 वेटेज, और उसके हिसाब से आपकी रैंक कैलकुलेट होती है। बहुत लोग MBBS करते हैं, उसके बाद कुछ लोग जॉब भी करते हैं और उसके बाद नीट PG का एग्जाम देते हैं। बट दिस इज गोइंग टू चेंज। कुछ सीनियर्स आपके बोल रहे हैं अरे नहीं, पोस्टपोन हो गया, लास्ट ईयर पोस्टपोन हो गया, इस साल भी पोस्टपोन हो जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसमें गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से डिले ले लिया। अब गवर्नमेंट के पास कोई भी रीज़न नहीं है डिले करने का। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्टर से लेकर के बाकी सब लोग रिपीटेडली सारे प्रोग्राम्स में एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम। जो रीसेंट नोटिफिकेशंस, जो सर्कुलर्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि नेक्स्ट इस साल दिसंबर में होगा। राइट? तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि कब होगा, इस साल से नेक्स्ट होगा। 3 डेज का एग्जाम है, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 डेज होगा। डे 1 पे मेडिसिन के क्वेश्चंस आएंगे, 3 आवर्स के 120 क्वेश्चंस। दैट विल बी बिफोर लंच। पोस्ट लंच आपका पीडियाट्रिक्स होगा, 1.5 आवर्स का, 90 मिनट्स का विद 60 क्वेश्चंस। डे 2 पे सर्जरी होगा, मॉर्निंग 3 आवर्स, 120 क्वेश्चंस, एंड पोस्ट लंच ब्रेक ENT होगा, 60 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स। एंड डे 3 पे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, एंड पोस्ट लंच आपका ऑफ्थल्मोलॉजी होगा। सो 3 डेज का पेपर होगा। बिटवीन ईच of the day of the exam
देयर विल बी वन गैप, वन ऑफ डे। तो 5 डेज का पेपर होगा आपका टोटल ये, राइट, विद वन हॉलीडे इन बिटवीन। इस एग्जाम में 19 सब्जेक्ट्स का जब आपका नीट पीजी होता था तो आपको सिर्फ रैंक ला करके पीजी मिलती थी। ये 2 काम करेगा। नेक्स्ट का मतलब है नीट पीजी प्लस एग्जिट एग्जाम। मतलब अब आपको जो डिग्री है आपकी एमबीबीएस की वो इस एग्जाम के बेसिस पे मिलेगी। यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट। और इस एग्जाम में ये जरूरी है कि आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स के अंदर 50% मार्क्स लगाने जरूरी है। इफ यू डोंट गेट 50% मार्क्स इन एनी ऑफ दीज 6 सब्जेक्ट्स तो आप पास नहीं होंगे। यू विल बी गिवन ए चांस टू गिव सप्लीमेंट्री एग्जाम 6 months लेटर। अगर आप 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं तो, मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आप पास नहीं हुए तो आपको नेक्स्ट ईयर सारे 6 के 6 सब्जेक्ट रिपीट करने पड़ेंगे, राइट। और अगर आप 2 बार 3 बार में पास नहीं हुए तो आपको पूरा प्रॉफ रिपीट करना पड़ेगा, फाइनल प्रॉफ। दैट इज द प्रोविजन, राइट। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है। क्या हमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं? नहीं, 10% क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में विल बी फ्रॉम पीएसएम, कम्युनिटी मेडिसिन। और कुछ इसका मतलब फर्स्ट प्रॉफ सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट छोड़ दें क्या? नहीं, 10% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बेसिक साइंसेस एज वेल, यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथ, फार्मा, माइक्रो भी आएगा। और कुछ क्या कुछ और भी बोला है एग्जाम? क्वेश्चंस विल बी इंटीग्रेटेड क्लिनिकल ऑन द पैटर्न ऑफ बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का मतलब होता है यूएसएमएलई एग्जाम। इसका मतलब है कि क्वेश्चंस होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, क्लिनिकल केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होंगे जहां पे क्वेश्चन मेडिसिन और सर्जरी में स्टार्ट होगा और फिनिश जाके फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कहीं पे भी खत्म हो सकता है। यानी कि आपको पेपर तो 6 आ रहे हैं लेकिन नॉलेज पूरे 19 सब्जेक्ट्स की चाहिए। यू कैन नॉट मिस दैट नॉलेज। और ये बहुत बच्चों को होता है कि हम मेडिसिन सर्जरी कर लेते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या जरूरत है करने की, ऐसा लगता है लोगों को। और शायद ये 6 सब्जेक्ट्स में लगे लेकिन रैंक नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ पास नहीं होना है बल्कि नीट पीजी में आपकी मार्क्स, आपकी रैंकिंग, आपको जो सीट चाहिए, जो आपका ड्रीम कॉलेज चाहिए, वो इसी मार्क्स के बेसिस पे मिलेगी। अच्छा सर, फाइनल प्रॉफ के बाद एक काम करेंगे, पास हो जाएंगे, इतना इतना पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, जब इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेंगे, इंटर्नशिप के बाद दोबारा पेपर दे देंगे, क्या ये पॉसिबल है? कैन यू रिपीट द पेपर अगेन टू इंप्रूव द स्कोर? तो समझिए 2 पार्ट में नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट वन जो फाइनल प्रॉफ का एग्जाम रिप्लेस कर रहा है, उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे, आपको इंटर्नशिप मिलेगी। और उसके बाद इंटर्नशिप के बाद में नेक्स्ट 2 एग्जाम होगा विच विल बी क्लिनिकल या प्रैक्टिकल एग्जाम, और उसमें जो आपकी इंटर्नशिप में जो आपने क्लिनिकल स्किल्स सीखे हैं उस पे होगा, एंड दैट विल बी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। वो आपको सिर्फ पास करना है, वो आप पास कर लेंगे तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा एमबीबीएस का। यू कैन प्रैक्टिस एज एन एमबीबीएस डॉक्टर एंड यू कैन ऑल्सो पिक अप योर चॉइस ऑफ पीजी सीट इन whatever subject or college you are getting as per your rank. But can we improve the score? Yes. तो आपने अगर 23 दिसंबर यानी कि 24 जनवरी में एग्जाम दिया और उसके बाद आपने 24 में इंटर्नशिप स्टार्ट की, 25 में आपने नेक्स्ट 2 का एग्जाम दिया इंटर्नशिप कंप्लीट करके, एंड यू कैन पिक अप द पीजी सीट इमीडिएटली, राइट? But supposedly your score is not good in next one. Can you give the next one again? Yes, you can give. You can give only 1 year later than next 2 exam. यानी कि 26 में आप पेपर दे पाएंगे, 2 साल के बाद आप पेपर दे पाएंगे इंप्रूव करने के लिए। These are the current guidelines. Maybe those guidelines may change later,
बट एज पर करंट गाइडलाइंस अगर आपने 24 जनवरी में क्लियर किया नेक्स्ट वन, तो आप दोबारा इंप्रूव करने के लिए आप हर साल रिपीट नहीं कर सकते, आप 26 में दे पाएंगे। देन वन मोर कैच इज देयर इन दीज गाइडलाइंस, और वो सबसे बड़ा कैच क्या है कि मान लीजिए इस बार आपने 50% मार्क्स लाके क्वालिफाई कर लिया है और अब आप इंप्रूव करना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम आप 80% मार्क्स ले आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी करंट गाइडलाइंस क्या बोल रही हैं कि आपका इट विल बी टेकन एज एन एवरेज ऑफ द 2 मार्क्स, तो मतलब आप 65% पे रह गए बेटा। तो यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। बात समझे आप? पढ़ना आपको फर्स्ट ईयर से पड़ेगा। जो बच्चा फर्स्ट ईयर से पढ़ेगा, हमारे टाइम पे बोलते थे ईएनटी ऑफ था, पीएसएम वाला प्रॉफ है, थर्ड ईयर ये हनीमून पीरियड है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आप नए नए आए हैं मेडिकल कॉलेज में, फर्स्ट प्रॉफ में एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट है, अडेप्ट हो रहे हैं, एनाटमी का बहुत डर रहता था। सेकेंड प्रॉफ में बच्चे उन्हें पैथोलॉजी का डर होता है, किसी को फार्माकोलॉजी का डर होता है। किसी तरीके से 2 प्रॉफ पास कर लिया तो थर्ड प्रॉफ लगता है अरे ईएनटी ऑफ था तो हम कर ही लेंगे, ठीक है सर, मैं वो समझ लेंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा, पास कर जाएंगे। उसके बाद लड़ाई की तैयारी स्टार्ट करेंगे नीट पीजी की, फाइनल प्रॉफ में आएंगे, मेडिसिन सर्जरी पढ़ेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, तो आप तैयारी स्टार्ट करेंगे फिर से। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका हनीमून पीरियड होगा जब आप नेक्स्ट वन क्वालिफाई करके आराम से बैठे होंगे, इंटर्नशिप में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होंगे और आपके मन में एक रिलैक्स फेस होगा कि अब मेरी नीट पीजी की सीट तो पक्की हो गई है। तो आपको फर्स्ट प्रॉफ से लेकर के फाइनल प्रॉफ तक अच्छे से, जिस मेहनत के साथ आपने 10th 11th 12th में पढ़ाई करी है, उसी को कंटिन्यू करके इन 4 साल में आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई को एंजॉयमेंट बनाना पड़ेगा। जब वो एंजॉयमेंट बन जाएगी, जब आप उसी में मजे लेने लगेंगे, तो फिर आपको बर्डन नहीं लगेगी पढ़ाई। और यही आपको करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट, उसके कंसेप्ट्स को समझ के, बिना रटे हुए समझ के, उसको अच्छे से, पेशेंट्स भी आप देख रहे हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स जो होती हैं आपकी प्रॉफ में, उन पे देखते हुए जब आप करेंगे तभी आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, बट मैं चाहूँगा कि आपके मन में भी कुछ नेक्स्ट के लिए सवाल होंगे। तो जैसा सर ने बोला ये एक ओपन मंच है, तो अगर आपके मन में कुछ नेक्स्ट के लिए सवाल हैं तो प्लीज़ रेज देम, I'll be happy to answer. Good evening, sir. Myself Nimish Kumar, MBBS final year, KGMC. हाँ जी बेटा. Actually, we are having a bond of 2 years when we admitted here. So, what will the status of that bond when we clear our next one exam? So, bond और government based जो jobs हैं, उसके बारे में government and the ministries they are deciding. ये possible है कि उस बॉन्ड की ड्यूरेशन को आपके नीट पीजी के, आपके पीजी के एक बाद एक्सटेंड किया जाए। ये पॉसिबल है कि आपके बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे आपको जो है आपके लिए एक सीट जो है वो बाद में आपको दी जाए। तो ये वो चीज़ है, ये वो ग्रे एरिया है जो अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है। दिस इज़ द ओनली ग्रे एरिया फॉर द बॉन्ड एंड फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन द सर्विसेज, राइट। ये भी पॉसिबल है कि आपको दोबारा पेपर देना पड़े वंस यू सर्व द बॉन्ड, बट वो अनलाइकली लगता है। तो ये वाला एरिया है जिसपे ऑलरेडी कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बट ये ग्रे एरिया में है, इसमें ऑलरेडी मिनिस्ट्रीज में डिस्कशंस चल रहे हैं और इनको सॉल्व कर रहे हैं वो। तो वंस द गाइडलाइंस आर आउट देन आई विल बी एबल टू टॉक मोर अबाउट इट। 6 सब्जेक्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथ, फार्मा एंड माइक्रो। जैसे बोलते हैं ना कि बिल्डिंग ऊपर से बहुत अच्छी दिखती है लेकिन लंबी तभी तक खड़ी रहती है, लंबे ड्यूरेशन तक, जब उसकी नींव गहरी हो। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं जो आपकी पूरी एमबीबीएस की नींव है। तो इस टाइम में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ये मेक श्योर करना है कि आपके 6 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। अगर आपने ये सब्जेक्ट स्ट्रांग कर लिए तो बिलीव मी, आपको एक अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, कोई और सवाल?
सर मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहता था कि ये 10 ईयर वाला मतलब एंट्री टू एग्जिट के बीच में 10 ईयर का जो एक है जी कि अगर आप हाँ। किसी प्रॉप में अगर फेल होते हैं किसी भी तरीके से और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपको केवल 2-3 अटेम्प्ट और मिलेंगे। टोटल 10 ईयर के विद इन आपको नेक्स्ट क्वालिफाई करना है। बाकी बायोकेमिस्ट्री के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्यों? सर ने ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला है कि जिस टाइम आप जिस ईयर में आप एंटर करते हैं एमबीबीएस में, उससे लेकर के आप ऐसा नहीं है कि आप n नंबर ऑफ चांसेस नेक्स्ट एग्जाम के दे दें और देते रहें और कभी ना कभी तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, वो नहीं है। एक टाइम आएगा जब 10 इयर्स हो जाएंगे आपके और 10 इयर्स के बियॉन्ड फिर आपकी पूरी एमबीबीएस की डिग्री रद्द हो जाएगी। तो विद इन 10 इयर्स आपको फ्रॉम द एंट्री, और ये एक्सट्रीम बोला है गवर्नमेंट ने कि ये भी शायद बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस होगा जिसमें कि आपको नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना है। 5.5 इयर्स की एमबीबीएस है, 4.5 इयर्स में आपका एग्जाम आता है। हमने एक्स्ट्रा 5.5 इयर्स दे दिए आपको नेक्स्ट क्वालिफाई करने के लिए, राइट? ठीक है, थैंक यू। आई थिंक आई हैव स्पोकन मच। थैंक यू वेरी मच।